महाभारत। प्राचीन काल की बात है, जब राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। एक दिन शिकार करते हुए उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक सुंदर युवती को देखा और उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। युवती ने शादी के लिए शर्त रखी कि वह कभी भी उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राजा शांतनु ने वचन दिया और विवाह हो गया। शादी के बाद रानी गंगा ने 7 संतानों को जन्म दिया और उन्हें नदी में बहा दिया। राजा शांतनु दुखी थे, लेकिन अपने वचन के कारण कुछ नहीं कर सके। जब गंगा 8वीं संतान को नदी में बहाने लगी तो राजा ने उसे रोक दिया। तब गंगा ने खुलासा किया कि वह स्वयं गंगा देवी है और उनकी संतानों को मानव योनि में जन्म का शाप था। गंगा ने 7 वसुओं को शाप से मुक्त कर दिया और 8वें पुत्र भीष्म को हस्तिनापुर को सौंपने का वादा कर अंतर्धान हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन राजा शांतनु शिकार खेलते हुए उसी नदी किनारे पहुंचे जहां गंगा उनसे मिली थी। वहां उन्होंने देखा कि एक तेजस्वी युवक धनुष पर बाण साधकर गंगा की धाराओं पर निशाना लगा रहा था। उसके तीरों से नदी की लहरें अव्यवस्थित हो रही थी। राजा आश्चर्यचकित हुए और सोचने लगे, यह युवक कौन है? तभी गंगा प्रकट हुई और बताया कि यह युवक उनका पुत्र देवव्रत है। गंगा ने उसे महिषी विश्व से शिक्षा दिलवाई, जिससे वह अचूक धनुर्धर बना। गंगा ने शांतनु से कहा कि अब देवव्रत को साथ ले जा सकते हैं। राजा शांतनु ने खुशी खुशी देवव्रत को महल ले जाकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 4 साल बाद राजा शांतनु शिकार के दौरान नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक सुंदर युवती को देखा। मंत्र मुग्ध होकर उन्होंने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? युवती ने उत्तर दिया, मेरा नाम सत्यवती है। मैं एक केवट की पुत्री हूं और यात्रियों को नदी पार करवाने में अपने पिता की सहायता करती हूं। सत्यवती से प्रभावित होकर राजा शांतनु ने विवाह का प्रस्ताव रखा। सत्यवती ने झिझकते हुए कहा, आप जैसा राजा पाना मेरा सौभाग्य होगा, परंतु इसके लिए मेरे पिता से अनुमति लेनी होगी। राजा ने केवटराज से अनुमति मांगी, लेकिन उन्होंने शर्त रखी, सत्यवती की संतान ही उत्तराधिकारी होगी। राजा शांतनु के लिए यह शर्त मानना कठिन था। उनके पुत्र देवव्रत पहले से ही उत्तराधिकारी थे। वे निराश होकर लौट आए, लेकिन सत्यवती उनके मन में बसी रह गई। सत्यवती के बिना अधीर और उदास रहने लगे। उनके पुत्र देवव्रत ने उनकी चिंता को समझने की कोशिश की और उनसे पूछा, पिताश्री, आप इन दिनों इतने चिंतित और उदास क्यों रहते हैं? राजा शांतनु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटे, तुम मेरी एकमात्र संतान हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारे राज्य का क्या होगा? सत्यवती के बिना मैं अधूरा महसूस करता हूं, लेकिन उसके पिता की शर्त मुझे स्वीकार नहीं। देवव्रत ने अपने पिता की पीड़ा देखकर सत्यवती के पिता से मिलने का निश्चय किया। उन्होंने केवटराज से कहा, मैं अपने अधिकार और उत्तराधिकार का त्याग करता हूं। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। केवटराज देवव्रत के इस त्याग से अभिभूत हुए और सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवाने के लिए तैयार हो गए। देवव्रत के इस अद्वितीय त्याग ने उन्हें भीष्म की उपाधि दिलाई। भीष्म ने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा निभाई और यह त्याग इतिहास में निस्वार्थ समर्पण का प्रतीक बन गया। विवाह के बाद राजा शांतनु के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। बड़े पुत्र चित्रांगद राजा बने, लेकिन गंधर्वों से युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई। चूंकि उनके कोई संतान नहीं थी, छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी सौंपी गई। विचित्रवीर्य उस समय छोटे थे और राज्य का संचालन उनके वश में नहीं था, इसलिए भीष्म ने राजकाज संभाला और राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो वंश की वृद्धि के लिए उनके विवाह की चिंता भीष्म को सताने लगी। उन्होंने सुना कि काशी नरेश अपनी 3 कन्याओं के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे हैं। भीष्म ने विचार किया कि यह उनके भाई के लिए उत्तम अवसर है और उन्होंने स्वयंवर में भाग लेने का निश्चय किया। भीष्म अकेले ही काशी की ओर रवाना हुए, अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति समर्पित
ये सोचते हुए कि राज्य और वंश की सुरक्षा उनका पहला उद्देश्य है। काशी नरेश ने अपनी 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर का आयोजन किया। देश विदेश के राजकुमार इस भव्य आयोजन में पहुंचे। तभी भीष्म ने राजदरबार में प्रवेश किया और लोग सोचने लगे कि वह स्वयंवर में क्यों आए हैं। लोगों के परिहास के बीच भीष्म ने शांत रहते हुए घोषणा की, जो भी इन राजकुमारियों से विवाह करना चाहता है उसे मुझे युद्ध में हराना होगा। यह कहकर उन्होंने तीनों राजकुमारियों को रथ पर बैठाया और हस्तिनापुर की ओर रवाना हो गए। राजा शाल्व, जिनका अंबा से मधुर संबंध था, यह देखकर भीष्म का पीछा करने लगे। भीष्म ने शाल्व को युद्ध में पराजित कर दिया, लेकिन अंबा के अनुरोध पर उन्होंने शाल्व को जीवन दान दिया। शाल्व पराजित होकर अपने राज्य लौट गए। भीष्म तीनों राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हस्तिनापुर ले आए। विवाह का दिन तय हो गया, लेकिन अंबा ने भीष्म से कहा, मैं आपके भाई से विवाह नहीं कर सकती। मैं राजा शाल्व को प्रेम करती हूं और उन्हें ही अपना पति मानती हूं। भीष्म ने अंबा की बात मानी और उसे शाल्व के पास जाने की अनुमति दे दी। अंबा खुशी खुशी शाल्व के पास पहुंची, लेकिन शाल्व ने अंबा को अस्वीकार करते हुए कहा, तुम्हें भीष्म दरबार से उठाकर लाए थे, मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। अंबा निराश होकर हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म से बोली, यह सब आपकी करनी का परिणाम है। अब मेरा उद्धार आप ही कर सकते हैं, आप ही मुझसे विवाह करें। लेकिन भीष्म ने अपने ब्रह्मचर्य व्रत का स्मरण कराते हुए स्पष्ट किया, मैं वचनबद्ध हूं और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा का पालन करूंगा। अंबा ने ठान लिया कि वह भीष्म से प्रतिशोध लेगी। उसने अनेकों राजाओं से सहायता मांगी, परंतु भीष्म की वीरता के भय से कोई आगे नहीं आया। हताश होकर अंबा ने घोर तपस्या की और भगवान कार्तिकेय को प्रसन्न किया। उन्होंने उसे अमर माला दी और कहा, जो इस माला को धारण करेगा वही भीष्म का अंत करेगा। लेकिन राजाओं ने माला पहनने का साहस नहीं दिखाया। अंबा ने भगवान शंकर की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। शंकर ने कहा, अगले जन्म में तुम भीष्म से बदला ले सकोगी। अंबा ने अग्नि में प्रवेश कर अपने जीवन का अंत किया और अगले जन्म में शिखंडी के रूप में जन्म लिया। शिखंडी ने महाभारत युद्ध में भीष्म के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। उधर अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ हो चुका था। विचित्रवीर्य और दोनों पत्नियां सुख से जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन अधिक भोग विलास का परिणाम यह निकला कि विचित्रवीर्य अव्यस्त हो गए। उसने अंबिका और अंबालिका के साथ लगभग 7 वर्षों तक जीवन यापन किया, फिर गंभीर रोग से पीड़ित होकर निसंतान ही मर गए। अब राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा था। इसका सबसे अधिक दुख सत्यवती को था। उसके दोनों पुत्र निसंतान मर गए थे। विचित्रवीर्य के दोनों पत्नियां अब विधवा हो गई थी। अब वंश आगे कैसे बढ़ेगा? भीष्म ने तो कभी भी विवाह न करने की कसमें खाई थी, परंतु वह वंश के लिए क्या अपनी कसमें तोड़ेंगे नहीं? एक दिन सत्यवती ने भीष्म से कहा, पुत्र, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वही हो गया। अब राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? एक उपाय है, लेकिन इसके लिए तुम्हारी स्वीकृति चाहिए। भीष्म ने पूछा, कैसा उपाय माता? सत्यवती ने कहा, तुम्हारे भाई की पत्नियां विधवा हो चुकी हैं। शास्त्रों में विधवा विवाह का विधान है। इससे उनका जीवन संवर सकता है और हमारा वंश भी आगे बढ़ सकता है। भीष्म ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं माता, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। कृपया कोई और उपाय सोचें। सत्यवती कुछ देर चुप रही और फिर बोली, पुत्र, मैंने एक बात सबसे छुपाई थी। विवाह से पहले मेरी भेंट अऋषि पराशर से हुई थी। उनके प्रभाव से मुझे एक पुत्र व्यास की प्राप्ति हुई। वह महान विद्वान और शास्त्रज्ञ है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं उन्हें बुलाऊं। इस संकट में वही हमारी मदद कर सकते हैं। भीष्म ने सहमति दी। यदि आप उचित समझती है तो उन्हें बुला लीजिए। सत्यवती ने एकाग्र मन से
अपने पुत्र व्यास का स्मरण किया। व्यास पलक झपकते ही सामने उपस्थित हो गए और बोले, कहो माता, कैसे याद किया? सत्यवती ने कहा, पुत्र, हमारे वंश पर संकट आ गया है। अब तुम ही इस संकट से कुरुवंश को उबार सकते हो। व्यास ने उत्तर दिया, आदेश दीजिए माता। सत्यवती ने कहा, पुत्र, शास्त्रों में लिखा है कि मृत भाई की विधवाओं को दूसरा भाई संतान का सुख दे सकता है। इसीलिए तुम अंबिका और अंबालिका को अपनाओ और वंश को संरक्षित करो। व्यास ने अपनी माता का दुख देखा और तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने कहा, माता, मैं तैयार हूं, परंतु मेरा स्वरूप ऐसा नहीं कि उनसे मिल सकूं। मैं अपना वेश बदल लूंगा, तब उनसे मिलूंगा। सत्यवती बोली, अब और विलंब की आवश्यकता नहीं। व्यास बोले, ठीक है माता, आप उन्हें तैयार कीजिए, मैं उनसे मिलने आता हूं। सत्यवती अंबिका के पास गई और आदेश दिया, शीघ्रता से 16 श्रृंगार करके शयन कक्ष में पहुंचो। व्यास तुम्हें संतान प्रदान करेंगे, शास्त्रों में इसका विधान है। अंबिका ने अनमने मन से श्रृंगार किया और शयन कक्ष में पहुंची। व्यास को देखकर अंबिका डर गई और आंखें बंद कर लीं। व्यास ने लौटकर सत्यवती से कहा, अंबिका एक सुंदर बालक को जन्म देगी, पर वह अंधा होगा क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। सत्यवती व्यथित होकर अंबालिका के पास गई। अंबालिका ने व्यास को देखकर भय से रंग पीला कर लिया। व्यास ने कहा, अंबालिका के पुत्र का रंग पीला होगा। दोनों पुत्रों में दोष देखकर सत्यवती ने अंबिका को पुनः प्रयास करने को कहा, परंतु अंबिका ने अपनी दासी को भेजा। दासी ने व्यास को पूर्ण सहयोग दिया। उसके पुत्र विदुर सर्वगुण संपन्न हुए। हस्तिनापुर के महल में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का पालन सगे भाइयों की तरह हुआ। भीष्म के स्नेह व अनुशासन में उन्होंने शस्त्र, युद्ध कला और नीति शास्त्र में महारत हासिल की। धृतराष्ट्र अपनी अद्भुत शक्ति, पांडु धनुर्विद्या और विदुर न्याय व धर्म के लिए प्रसिद्ध हुए। विवाह योग्य होने पर भीष्म ने धृतराष्ट्र के लिए गांधार राज्य के राजा सुबल की पुत्री गांधारी को चुना गया। गांधारी धर्म और समर्पण की प्रतीक थी। जब उन्हें यह पता चला कि उनके होने वाले पति धृतराष्ट्र जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने स्वयं भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधने का संकल्प लिया। पांडु का विवाह कुंती और माद्री से हुआ। कुंती राजा शूरसेन की पुत्री थी। उनका पालन पोषण उनके मामा राजा कुंती भोज के यहाँ हुआ था। कुंती का नाम पहले प्रथा था और माद्री अन्य राज्य की राजकुमारी थी। कुंती ने एक बार ऋषि दुर्वासा की सेवा इतनी मनोयोग से की कि वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कुंती को एक विशेष मंत्र दिया। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि कुंती जिस भी देवता का ध्यान कर उसे जपती, वह देवता उनके सामने प्रकट होकर तेजस्वी और दिव्य संतान का आशीर्वाद देता। ऋषि ने वरदान दिया और चले गए, परंतु कुंती की बाल बुद्धि मचलने लगी। सोचा, क्यों न इस मंत्र का प्रयोग किया जाए। कुंती ने मंत्र जाप किया और सूर्यदेव तुरंत उसके सामने प्रकट हुए। कुंती डर गई, लेकिन सूर्यदेव ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें एक पुत्र दूंगा जो महान वीर होगा। वह कुंडल और कवच धारण करेगा जो उसे हमेशा विपत्तियों से बचाए रखेगा। कुंती ने सूर्यदेव के आदेश का पालन किया और एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जो बाद में कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एक अच्छे शासक के रूप में पांडु का बड़ा आदर था, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, इसलिए पांडु को राजगद्दी सौंपी गई। पांडु ने राजा बनते ही अपनी योग्यता का परिचय दिया। एक दिन वे हिमालय के वन में आराम करने गए। वहीं एक हिरण का जोड़ा रहता था। पांडु ने शिकार के दौरान एक बाण छोड़ा, जिससे हिरण घायल हो गया। उसने मरते मरते पांडु को शाप दिया, यह तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम भी उसी पल मर जाओगे जिस पल पत्नी के साथ सहवास करोगे। पांडु के पछतावे का अंत नहीं रहा। उनके मन में एक ही चिंता थी, अब वंश की वृद्धि कैसी होगी। कुंती पांडु से बोली, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। देव, मुझे आशी दुर्वासा ने ऐसे मंत्र दिया है कि मैं मनचाहे पुत्र प्राप्त कर सकती हूं। वह कैसे? पांडु ने चौंक कर पूछा। इस पर कुंती ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। पांडु के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। वे भाव विभोर होकर बोले, भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद है कि हमारा वंश भी आगे बढ़ेगा। एक दिन कुंती ने यमदेव का आह्वान किया। यम ने वरदान देते हुए कहा, कुंती, तुम्हारा यह पुत्र ईमानदार, सत्यनिष्ठ और वीर होगा। यह युधिष्ठिर कहलाएगा। दूसरी बार कुंती ने वायु का आह्वान किया।
जैसा पांडु को दूसरा पुत्र चाहिए था, जो शारीरिक रूप से अत्यंत वीर एवं बलशाली हो। वह भीम कहलाया। तीसरी बार कुंती ने इंद्रदेव का आह्वान किया। जब कुंती ने तीसरे पुत्र को जन्म दिया तो आकाशवाणी हुई, यह ऐसा पुत्र है जिसकी शक्ति, वीरता, बुद्धिमत्ता और अप्रतिम सैन्य कौशल का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। यह कुंती के कुल का नाम रोशन करेगा। यह पुत्र अर्जुन कहलाया। एक दिन माद्री ने कुंती से अपनी मां बनने की इच्छा व्यक्त की, जिसके बाद कुंती ने मन्नत से अंबावन कुमार को बुलाया, जिनसे 2 जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव हुए। ये पांचों पांडव कहलाए। उधर धृतराष्ट्र और गांधारी को पूरे 100 पुत्र प्राप्त हुए, जो कौरव कहलाए। इनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। इन पुत्रों के अलावा उनकी एक पुत्री भी थी, जिसका नाम दुशाला था। ने कुछ ऐसा मोड़ लिया कि कुंती पुत्र कर्ण दुर्योधन का मित्र बन गया। दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा बना दिया। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को हर संकट से बचाना चाहते थे। अर्जुन को सबसे ज्यादा कर्ण से डर था, क्योंकि सूर्यदेव ने उसे जीवन रक्षक कुंडल और कवच दिए थे। इंद्र ने कर्ण से यह कुंडल और कवच छीनने का विचार किया। एक दिन इंद्र ब्राह्मण का रूप धरकर कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने पहचान लिया कि यह इंद्र है और बिना किसी देर के अपनी दानवीरता से उन्हें कुंडल और कवच दे दिए। इंद्र ने कर्ण से प्रभावित होकर उसे वरदान दिया और कहा, मुझसे कोई वर मांगो। कर्ण ने कहा, मुझे शिव नामक अमोघ अस्त्र दीजिए, जिससे कोई भी मुझसे मुकाबला न कर सके। इंद्र ने यह अस्त्र कर्ण को दिया और चेतावनी दी कि इसका उपयोग केवल एक बार करना होगा। कर्ण प्रसन्न हुआ, लेकिन महाभारत के युद्ध में उसने इसका गलत उपयोग किया, जो विधि के विरुद्ध था। कर्ण परशुराम से युद्ध कला सीखना चाहते थे, परंतु परशुराम को क्षत्रिय से घृणा थी। वे तो क्षत्रिय का समूल नाश करना चाहते थे। हाँ, ब्राह्मणों को वे अवश्य अपना शिष्य बनाते थे। इसलिए कर्ण भी ब्राह्मण का वेश धरकर परशुराम के पास गया और उनका शिष्यत्व स्वीकार किया। एक दिन की बात है कि परशुराम कर्ण के जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। वे गहरी नींद में थे। तभी कर्ण की जांघ पर एक काला भंवरा आकर बैठ गया और जांघ में छेद करने लगा। कर्ण को अत्यधिक पीड़ा हो रही थी, लेकिन उन्होंने परशुराम की नींद भंग न हो, इसलिए वे अविचल बैठे रहे। परशुराम की नींद खुली और उन्होंने कर्ण की जांघ से बहते रक्त को देखा। वे समझ गए कि कर्ण कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। उन्होंने कर्ण से पूछा, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, क्या तुम क्षत्रिय हो? कर्ण ने सत्य स्वीकार किया। परशुराम क्रोधित हुए और कर्ण को श्राप दिया, तुमने जिस युद्ध विद्या को प्राप्त करने के लिए छल किया है, उसी विद्या का प्रयोग तुम उस समय भूल जाओगे जब तुम्हें इसकी परम आवश्यकता होगी। और ऐसा ही हुआ। महाभारत के युद्ध में वह उस विद्या का उपयोग भूल गया और अर्जुन के तीर से मारा गया। पांडु का आकस्मिक अंत महाभारत की सबसे दुखद घटनाओं में से एक था। एक बसंती दिन पांडु अपनी पत्नी माया के साथ वन यात्रा पर निकले थे। चारों ओर बसंती बयार बह रही थी, डाल डाल पर फूल खिल रहे थे और वातावरण में एक विशेष उत्तेजक प्रभाव था। इस प्राकृतिक सौंदर्य ने पांडु को बहुत प्रभावित किया। अचानक उनका मन कामुकता की ओर प्रवृत्त हो गया और वे हिरण के अभिशाप को भूल गए। पांडु ने माया को अपने आलिंगन में भर लिया और सहवास के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना माया के लिए अत्यंत दुखद थी। पांडु की मृत्यु के बाद उसने अपने दोनों पुत्र नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप दिए। माया के दिल में गहरी पीड़ा थी और उसने अपने पति के साथ ही चिता में कूदकर मृत्यु का वरण किया। पांडु की यह दुखद मृत्यु महाभारत के घटनाक्रम में एक नया मोड़ लाती है, जिससे आने वाली घटनाएं और भी जटिल हो जाती है। जब गांधारी ने दुर्योधन को जन्म दिया, तभी भयानक अपशकुन प्रकट हुए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे, भयंकर आंधी चली और जानवरों की अजीबोगरीब आवाजें गूंज उठी। विदुर और अन्य ऋषियों ने धृतराष्ट्र को चेतावनी दी, राजन, यह बालक विनाश का कारण बनेगा, इसे त्याग देना ही उचित होगा। लेकिन पुत्रमोह में अंधे धृतराष्ट्र और गांधारी ने इस चेतावनी को अनसुना कर दिया। उधर जब सत्यवती को झात हुआ कि दुर्योधन से उनके वंश के विनाश का खतरा हो सकता है, तो वे अंबिका और अंबालिका के साथ महल त्याग कर वन चली गईं। वहां कठोर तपस्या के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार एक जन्म ने पूरे वंश के भविष्य को अंधकार में धकेल दिया। पांडु और माया की मृत्यु के बाद कुंती 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौट आई। कुछ बड़े होने पर राजकुमारों को भीष्म की देखभाल में शास्त्र और अस्त्र कला की विधिवत शिक्षा दी जाने लगी। भीम अपनी शरारतों से कौरवों को परेशान करता था। विशेषकर दुर्योधन को परेशान करने में भीम को बड़ा आनंद आता था। दुर्योधन भीम की इन शरारतों से मन ही मन चिढ़ता था। वैसे भी उसे पांडवों से कोई लगाव नहीं था। पांडवों का बल देखकर वह सदैव भयभीत रहता और सोचता था कि कहीं वे एक दिन उसका राज्य न छीन ले।
एक दिन नौका विहार के समय दुर्योधन ने भीम के खाने में विष मिला दिया। विष के प्रभाव से भीम बेहोश हो गया। दुर्योधन ने चुपके से बेहोश भीम को नदी में गिरा दिया। भीम बेहोशी की हालत में नागलोक जा पहुंचा, जहां सांप उसे घेरकर काटने लगे। सांपों के काटने का परिणाम यह निकला कि भीम का विष उतर गया। होश में आते ही उसने सर्पों का नाश करना शुरू कर दिया। सांप घबराए और अपने राजा वासुकी के पास पहुंचे। वासुकी भीम से मिले। भीम के नाना कुंती भोज वासुकी के संबंधी थे। उन्होंने भीम को एक ऐसी औषधि दी जिससे भीम विष के प्रभाव से तो स्वस्थ हो ही गया, साथ ही उसमें अपार शक्ति भी आ गई। इस प्रकार भीम पहले से अधिक शक्तिशाली होकर हस्तिनापुर लौटा और अपने भाइयों को दुर्योधन से सावधान कर दिया। भीष्म राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य का चयन करते हैं। द्रोणाचार्य जो पहले एक महान योद्धा थे, अब शिक्षा देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। वास्तव में वह अपने अपमान का प्रतिशोध लेना चाहते थे, और वह भी उससे जो कभी उनका बाल मित्र था। द्रोणाचार्य ने शास्त्र और अस्त्र कला में पांडवों और कौरवों को शिक्षा दी। अर्जुन के प्रति उनका विशेष स्नेह था। एक दिन उन्होंने राजकुमारों से वचन लिया कि जब वह पूरी शिक्षा प्राप्त कर ले तो उनकी एक इच्छा पूरी करेंगे। सभी मौन थे, लेकिन अर्जुन से मौन न रहा गया। अर्जुन ने उत्साह से वचन दिया, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। अर्जुन के उत्तर से द्रोणाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। दुर्योधन ने जल्दी ही इस विशेष पक्ष को महसूस किया। द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को भी चुपके से युद्ध कला सिखा रहे थे। अर्जुन को जब यह पता चला तो वह भी चुपके से यह सब सीखता। इसका परिणाम यह हुआ कि अर्जुन अत्यधिक युद्ध कला में पारंगत होने लगा। निशाने पर तीर मारना, तलवारबाजी के घातक दांव पेंच और घुड़सवारी में अर्जुन सभी राजकुमारों से आगे निकल गया। द्रोणाचार्य अपनी युवावस्था में अन्य देशों में घूम घूम कर शिक्षा ग्रहण करते थे। उन्हीं दिनों उनके साथ पांचाल के राजकुमार द्रुपद भी अध्ययन करते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। शिक्षा समाप्त होते समय द्रोण ने पूछा, बंधु मुझे भूल तो नहीं जाओगे? द्रुपद ने हंसकर उत्तर दिया, कैसी बात करते हो द्रोण, जब मैं पांचाल का राजा बनूंगा तब अगर तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़े तो निसंकोच मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। समय बीता, द्रुपद राजा बन गए, लेकिन द्रोण की स्थिति दयनीय थी। उनका विवाह महर्षि शार्दूल की पुत्री कृपि से हुआ था और उनका पुत्र अश्वत्थामा भूख से तड़पता था। अन्य बच्चों को दूध मिलता था, लेकिन अश्वत्थामा को आटे का घोल पीना पड़ता था। अपने पुत्र की यह दशा देख द्रोण को द्रुपद की याद आई। उन्होंने एक आशा लेकर पांचाल जाने का निर्णय लिया। लेकिन क्या सच में द्रुपद ने अपने बचपन के मित्र की मदद की? क्या द्रुपद अपने वचन पर खरे उतरे? द्रोणाचार्य जब द्रुपद से मिलने पहुंचे तो द्वारपाल ने उन्हें रोका। द्रोण ने विनम्रता से कहा, राजा से कहो उनका सहपाठी द्रोण आया है। कुछ समय तक इंतजार करने के बाद द्रोण को दरबार में बुलाया गया। सिंहासन पर बैठे द्रुपद ने उन्हें घृणा से देखा। द्रोण बोले, क्या तुम मुझे भूल गए? मैं तुम्हारा बचपन का मित्र हूं। द्रुपद हंसते हुए बोले, मित्रता बराबरी वालों में होती है। मैं राजा हूं, तुम याचक, भला हमारी तुम्हारी कैसी मित्रता? द्रोण अपमानित महसूस कर रहे थे। ऐसे व्यक्ति से सहयोग की उम्मीद रखना बेकार था। वे चुपचाप जाने को उठे। द्रुपद बोले, ठहरो द्रोण, तुम याचक बनकर आए हो, हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। हमसे मित्रता की उम्मीद मत रखो, लेकिन तुम्हें कुछ अन्य सहायता मिल सकती है। द्रुपद ने एक दरबारी को उपहार देने का आदेश दिया, लेकिन द्रोण ने क्रोध से ठुकरा दिया और कहा, द्रुपद इस अपमान का बदला जरूर लूंगा, समय बहुत बलवान होता है। इसके बाद द्रोण हस्तिनापुर पहुंचे, जहां भीष्म ने उन्हें कौरव और पांडव राजकुमारों का गुरु बना दिया। उन्होंने राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखानी शुरू की, लेकिन उनके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही थी। अब वे अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को युद्ध कला में सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए अन्य किसी को शिष्य नहीं बनाया। एक दिन राजकुमार शिकार के लिए वन में गए और वहां एक युवक को धनुष बाण का अभ्यास करते हुए देखा। वह युवक निषाद पुत्र एकलव्य कुत्ते की आवाज से विचलित हुआ और बिना देखे 7 बाण कुत्ते की ओर छोड़ दिए। अचंभे की बात यह थी कि कुत्ते के मुंह से खून की एक भी बूंद नहीं गिरी और वह चुप हो गया। राजकुमारों ने पूछा तो एकलव्य ने बताया कि वह द्रोणाचार्य का शिष्य है। अर्जुन ने गुरु से सवाल किया, यह कैसे हो सकता है? द्रोणाचार्य कुछ सोचकर बोले, चलो मुझे भी दिखाओ, कौन है वह तीरंदाज जो मेरा शिष्य होने का दावा करता है। अर्जुन गुरु को साथ लेकर वन में पहुंचे। द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य उनके चरणों में गिर पड़ा। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, तुमने मेरी शिष्यता कैसे प्राप्त की? एकलव्य ने कहा, गुरुदेव मैंने आपकी मूर्ति बनाई और उसी के सामने अभ्यास किया। द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया और एकलव्य ने बिना किसी संकोच के अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों की शिक्षा का मूल्यांकन करना चाहते थे। उन्होंने एक वृक्ष पर नकली चिड़िया रखी जिसका मात्र सिर ही दिखाई दे रहा था। फिर उन्होंने सभी राजकुमारों को बुलाकर कहा, तुम सब वृक्ष की ओर ध्यान से देखो और बताओ तुम्हें वृक्ष में क्या दिखाई दे रहा है। दुर्योधन बोला, वृक्ष, पत्ते, डालियां। फिर द्रोणाचार्य ने अन्य राजकुमारों से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? आकाश, बादल। एक राजकुमार ने उत्तर दिया। इस प्रकार
द्रोणाचार्य ने एक एक करके सभी राजकुमारों से यही प्रश्न पूछा। सभी ने चिड़िया के अलावा कई अन्य चीजों के नाम गिनाए। अब गुरु द्रोण ने अर्जुन से पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने वृक्ष की ओर देखा और कहा, एक चिड़िया। द्रोणाचार्य ने पूछा, कितना अंश दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, मात्र उसका सिर। द्रोणाचार्य ने आदेश दिया, उस पर निशाना साधो। अर्जुन ने तुरंत तीर छोड़ा और चिड़िया का सिर कटकर गिर पड़ा। गुरु द्रोण प्रसन्न हुए और बोले, यही है वास्तविक योद्धा की पहचान। जो अपने लक्ष्य को तुरंत पहचान लेता है वह कभी पराजित नहीं होता। अर्जुन की अचूक निशानेबाजी का एक और उदाहरण द्रोणाचार्य को शीघ्र ही प्राप्त हुआ। एक दिन द्रोणाचार्य नदी में स्नान कर रहे थे, तभी एक मगरमच्छ ने उनकी जांघ पकड़ ली। वे छटपटाने लगे। गुरु के प्राण संकट में देखकर अर्जुन ने एक के बाद एक 5 तीर चलाए और मगरमच्छ को मार गिराया, जिससे द्रोणाचार्य की प्राण रक्षा हुई। द्रोणाचार्य अर्जुन की इस बहादुरी से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने आज मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें एक विशेष अस्त्र प्रदान कर रहा हूं। फिर उस अस्त्र को चलाने की विधि समझाते हुए बोले, ध्यान रहे कि यह अस्त्र प्रचंड प्रभावशाली है। जब तुम पर किसी घातक शत्रु द्वारा आक्रमण किया जाए तभी इसका प्रयोग करना। किसी छोटे उद्देश्य के लिए इसका उपयोग वर्जित है, अन्यथा समस्त जगत नष्ट हो सकता है। इस अस्त्र के रहते तुमसे कोई नहीं जीत सकता। इस प्रकार अर्जुन को ब्रह्मास्त्र नामक एक और दिव्य अस्त्र की प्राप्ति हुई, जिससे वह अजेय बन गया। कौरवों ने भी पांडवों की तरह द्रोणाचार्य से युद्ध कला और शस्त्र विद्या सीखी, लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों ने इसमें विशेष रुचि नहीं दिखाई। वे वीर थे, लेकिन पांडवों की तरह समर्पित नहीं थे। ईर्ष्या और द्वेष में डूबे रहने के कारण वे पांडवों से जलते थे। अर्जुन की प्रसिद्धि दुर्योधन को सबसे अधिक छुपती थी। अर्जुन हर युद्ध कला में निपुण था। भीम गदा युद्ध में अजेय था, युधिष्ठिर कुशल रथ युद्ध का जाता था, नकुल सहदेव तलवारबाजी में निपुण थे और अश्वत्थामा अनेक अस्त्रों में कुशल था। जब शिक्षा समाप्त हुई, द्रोणाचार्य ने महाराज धृतराष्ट्र को शस्त्र विद्या की सार्वजनिक परीक्षा की सूचना दी। युद्ध कला के प्रदर्शन के लिए निर्धारित दिन समारोह हुआ। आम जनता के अलावा विभिन्न देशों से महत्वपूर्ण लोग भी पहुंचे थे। सारा समारोह स्थल लोगों के शोर से गूंज रहा था। धृतराष्ट्र के बगल में ही संजय बैठा था। वही धृतराष्ट्र को आंखों देखा हाल सुनाया करता। युधिष्ठिर और अन्य राजकुमारों ने अपनी युद्ध कला का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर उपस्थित जनसमूह झूम उठा। प्रत्येक राजकुमार का प्रदर्शन अद्वितीय था। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के प्रदर्शन से पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने सभी राजकुमारों को श्रेष्ठ प्रदर्शन की बधाई दी। दुर्योधन इन प्रदर्शनों से संतुष्ट नहीं था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि पांडवों के प्रदर्शन पर जनता अधिक हर्षित होती थी। भीम से दुर्योधन की ईर्ष्या छिपी नहीं रह सकी। वह दुर्योधन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने गदा नचाने लगा। यह देखते ही दुर्योधन ने भी अपनी गदा उठाकर भिड़ने का मन बना लिया और पूरा माहौल युद्ध की ओर बढ़ने लगा। अश्वत्थामा ने स्थिति को संभालते हुए गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया। द्रोणाचार्य ने दुर्योधन और भीम को शांत किया। इसके बाद अर्जुन ने अपनी अद्भुत युद्ध कला का प्रदर्शन किया, जिससे गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। लेकिन तभी एक तेजस्वी युवक ने सभा में खड़े होकर अर्जुन को चुनौती दी। वह सूर्यपुत्र कर्ण था। कर्ण ने दावा किया कि वह अर्जुन से भी अधिक युद्ध कला में निपुण है। उसकी वीरता को देखकर सभी लोग चकित थे। कर्ण ने द्रोणाचार्य से अनुमति मांगी और अर्जुन से द्वंद्व युद्ध की इच्छा व्यक्त की। दुर्योधन ने कर्ण की चुनौती का स्वागत किया। सभा में गहरी निस्तब्धता छा गई। सभी उत्सुक, उत्तेजित और संशय में थे। न जाने अब क्या होने वाला है। पांडवों और कौरवों के बीच जो आपसी मनमुटाव था, वह कर्ण के आने से स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा। कर्ण की चुनौती से गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुर असमंजस में थे। वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस स्थिति को कैसे संभाले। कुंती की स्थिति अत्यंत दुखद थी, क्योंकि कर्ण उसका पुत्र था, जिसे उसने बचपन में ही नदी में बहा दिया था। कुंती अपने भावों पर नियंत्रण नहीं रख सकी और मूर्छित हो गई। विदुर ने कुंती को संभाल लिया, क्योंकि वे जानते थे कि कर्ण किस घराने से था। इसी बीच कृपाचार्य, जो युद्ध कला में निपुण थे, ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। उन्होंने कर्ण से कहा, तुम जानते हो कि अर्जुन राजकुमार है, अब तुम अपने कुल का परिचय दो। युद्ध वही संभव है जब दोनों पक्षों के वीर राजकुल से हो। कर्ण का हृदय बैठ गया। उसे एक सारथी ने पाल पोसकर बड़ा किया था। वह किस कुल से था यह अज्ञात था। कृपाचार्य की इस शर्त ने उसे निराश कर दिया। दुर्योधन किसी भी प्रकार अर्जुन को नीचा दिखाना चाहता था, इसलिए उसने सार्वजनिक घोषणा कर दी, आज से मैं कर्ण को अंग देश का राजा घोषित करता हूँ। अब तो कर्ण को युद्ध से कोई नहीं रोक सकता। अब सच में युद्ध को टालना कठिन हो गया था। तभी सूरज अस्त होने लगा। तत्कालीन युद्ध का नियम था कि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए कृपाचार्य ने समारोह के समापन की घोषणा कर दी। अर्जुन और कर्ण का संभावित युद्ध अपने आप टल गया। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त हो चुकी थी। गुरु द्रोणाचार्य अपने अपमान को भूले नहीं थे। एक दिन उन्होंने राजकुमारों को बुलाकर कहा, क्या तुम्हें याद है कि शिक्षा आरंभ करने से पहले तुमसे एक वचन लिया था? अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया। गुरु द्रोणाचार्य ने आदेश दिया, अब समय आ गया है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। राजकुमार ने कहा, गुरुदेव, हम तैयार हैं, आप आदेश दें, हमें क्या करना है?
द्रोणाचार्य बोले, वर्षों पहले राजा द्रुपद ने मेरा अपमान किया था। अब समय आ गया है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो। जाओ, पांचाल जाकर द्रुपद को पराजित करो और उसे बंदी बनाकर मेरे सामने प्रस्तुत करो। राजकुमारों के लिए यह कोई कठिन कार्य नहीं था। वे तुरंत तैयार हो गए। द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया। जाओ और अपने अभियान में सफल होकर शीघ्र लौटो। राजकुमार अपने साथियों के साथ पांचाल की ओर बढ़े। यह उनका पहला युद्ध था जहां वे अपने शौर्य का प्रदर्शन कर सकते थे। दुर्योधन के साथ कर्ण भी गया था। पांचाल में प्रवेश करते ही उन्होंने युद्ध छेड़ दिया। पांचाल की सेना उनका सामना न कर सकी और शीघ्र ही राजा द्रुपद को बंदी बना लिया गया। कुछ ही दिनों में वे द्रुपद को हस्तिनापुर ले आए। गुरु द्रोणाचार्य के सामने द्रुपद को प्रस्तुत किया गया। द्रोणाचार्य बोले, राजन, याद है जब मैं याचक बनकर तुम्हारे पास आया था तब तुमने मेरा अपमान किया था। आज तुम स्वयं एक याचक की भांति मेरे सामने खड़े हो। द्रुपद मौन रहे। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तुम्हारा अंत कर सकता हूं, परंतु मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता हूं। आधा राज्य मैं लेता हूं और आधा तुम्हें देता हूं ताकि अब हम समान हो सके। द्रुपद ने इसे स्वीकार किया, लेकिन मन ही मन वे प्रतिशोध की आग में जलने लगे। द्रुपद का प्रत्येक पल इस चिंता में बीत रहा था कि द्रोणाचार्य को किस प्रकार हराया जाए। उन्होंने तपस्या की और याज एवं उपयाज नामक ऋषियों की सहायता से एक पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, धृष्टद्युम्न। यही पुत्र आगे चलकर महायुद्ध के दौरान द्रोणाचार्य का वध करेगा। द्रुपद की एक पुत्री भी थी, कृष्णा, जिसे पांचाली या द्रौपदी कहा जाता था। बाद में उसका विवाह अर्जुन से हुआ, जिससे द्रुपद अपने दामाद को अपने पक्ष में रखना चाहते थे। गुरु द्रोणाचार्य के जाने के बाद कौरव और पांडवों के बीच मनमुटाव बढ़ता गया। दुर्योधन पांडवों से जलता था क्योंकि वे न केवल वीर थे बल्कि जनता में भी अत्यधिक लोकप्रिय थे। उधर धृतराष्ट्र चिंतित थे। उन्हें भय था कि उनके बाद कौरवों का भविष्य क्या होगा। क्या पांडव उन्हें सुख से रहने देंगे? पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा धृतराष्ट्र को भी स्पष्ट दिख रही थी। धृतराष्ट्र पांडवों की वीरता और योग्यता से विमुख नहीं हो सके। पुत्र मोह के बावजूद उन्होंने युधिष्ठिर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। पांडवों ने इस निर्णय का सम्मान किया और उन्होंने एक साथ मिलकर न केवल अपने साम्राज्य का विस्तार किया बल्कि अपनी वीरता तथा योग्यता के बल पर जन जन से अपार लोकप्रियता भी प्राप्त की। उनके न्यायप्रिय शासन और पराक्रम से प्रजा उत्साहित थी, लेकिन धृतराष्ट्र के मन में असंतोष पनपने लगा। उन्होंने महसूस किया कि पांडवों की लोकप्रियता तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, परंतु उनके पुत्रों की चर्चा कहीं नहीं होती थी। राजा के गुप्तचर उन्हें प्रतिदिन बताया करते थे कि पांडवों की नीति से सारी जनता उत्साहित है और युधिष्ठिर को भावी राजा के रूप में पाकर संतुष्ट है। युधिष्ठिर राजकाज में इतने व्यस्त थे कि अपने ताऊ धृतराष्ट्र को किसी मामले में परेशान करना उचित नहीं समझते थे। अब धृतराष्ट्र को अपने पुत्रों की चिंता हुई। वे सोचने लगे, एक दिन पांडव राजा बन जाएंगे और अपनी सुयोग्यता से जन जन का हृदय जीत लेंगे, तब मेरे पुत्रों का क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक दिन बलशाली होकर वे मेरे पुत्रों को उनके अधिकार से ही वंचित कर दें। धृतराष्ट्र को जब पांडवों की बढ़ती लोकप्रियता की चिंता सताने लगी तब उन्होंने अपने मंत्री कर्णिक को बुलाया। कर्णिक ने चेतावनी दी, राजन, शत्रु को कमजोर समझना मूर्खता है। हमें पांडवों की हर गतिविधि पर नजर रखनी होगी, नहीं तो कौरव राजवंश खतरे में पड़ जाएगा। धृतराष्ट्र को यह बात उचित लगी, परंतु दुर्योधन पहले ही इस समस्या का हल सोच चुका था। एक दिन उसने पिता से कहा, पिताश्री, आपने युधिष्ठिर को भावी राजा घोषित करके अच्छा नहीं किया। जनता अब पूरी तरह उनके पक्ष में है, हमें कुछ करना होगा। धृतराष्ट्र असमंजस में थे। दुर्योधन ने कहा, हम जनता को धन और उपहार देकर अपने पक्ष में कर लेंगे, बस पांडवों को कुछ समय के लिए राजधानी से दूर भेजना होगा। धृतराष्ट्र ने संकोच से पूछा, कैसे? दुर्योधन मुस्कुराया, उन्हें वारणावत भेज दीजिए, वहां से लौटने का अवसर उन्हें मिलेगा ही नहीं। धृतराष्ट्र असहाय थे, लेकिन अंततः उन्होंने हामी भर दी। क्या पांडव इस षड्यंत्र को समझ पाएंगे? युधिष्ठिर अपने राजकाज में व्यस्त थे और धृतराष्ट्र के सौंपे गए उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। उनकी व्यस्तता के कारण वे धृतराष्ट्र से कम ही मिल पाते थे। कुछ दिनों बाद धृतराष्ट्र ने उन्हें दरबार में बुलवाया। वहां दुर्योधन के सिखाए पढ़ाए दरबारी बैठे थे। धृतराष्ट्र ने स्नेह से पूछा, युवराज, राजकाज कैसा चल रहा है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, राजन, आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। धृतराष्ट्र बोले, मैंने सुना है कि तुम अत्यधिक व्यस्त रहते हो। मुझे लगता है कि तुम्हें विश्राम लेना चाहिए। अपनी माता और भाइयों सहित किसी रमणीय स्थान पर जाओ। दरबारियों ने वारणावत की प्रशंसा की और धृतराष्ट्र ने कहा, तुम्हें वहीं जाना चाहिए। वहां की शोभा और शिवरात्रि का पर्व देखने योग्य है। युधिष्ठिर अचंभित थे। युधिष्ठिर ने दरबार में बैठे दुर्योधन की ओर देखा, जिसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। दुर्योधन ने मुस्कुराकर कहा, आपको शीघ्र ही वारणावत प्रस्थान करना चाहिए। युधिष्ठिर ने संदेह के बावजूद प्रस्ताव स्वीकार कर लिया
क्या यह कोई षड्यंत्र था? क्या पांडव इस महाभयानक साजिश से बच पाएंगे? शुभ मुहूर्त में पांडवों ने राजधानी से विदा ली और वारणावत की ओर प्रस्थान किया। राजधानी के लोग उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए एक बड़ा समूह उन्हें सीमा तक छोड़ने चला। कई लोगों को संदेह था कि पांडवों को इस तरह बाहर भेजना सही नहीं, लेकिन युधिष्ठिर ने उन्हें शांत करते हुए कहा, राजा के निर्णय पर संदेह उचित नहीं, वे हमारा भला ही चाहते हैं। भीष्म, द्रोण और विदुर भी पांडवों के साथ कुछ दूर तक गए। भीष्म और द्रोण ने आशीर्वाद देकर विदा ली, लेकिन विदुर राजधानी की सीमा तक साथ रहे। विदुर को दुर्योधन की गुप्त योजनाओं का आभास था। उन्होंने संकेतों में युधिष्ठिर को सावधान करते हुए कहा, सुनो युधिष्ठिर, सर्पों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति सर्पों को पहले ही पहचान लेता है वह कभी धोखा नहीं खाता। कुछ हथियार लोहे के नहीं होते, लेकिन घातक होते हैं। अग्नि जंगल को भस्म कर सकती है, किंतु बिल में नहीं घुस सकती। युधिष्ठिर कुछ क्षण विचार में डूबे रहे, फिर बोले, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप निश्चिंत रहे, हम पूरी तरह सतर्क रहेंगे। पांडव जब अपनी माता कुंती के साथ वारणावत पहुंचे तो वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। जनता ने प्रेम और सम्मान के साथ उनका आदर किया। घर घर से उनके लिए स्वादिष्ट भोजन आने लगा। शिवरात्रि के पर्व पर उन्होंने आम लोगों के साथ उत्सव में भाग लिया और आनंद उठाया। दुर्योधन ने अपने विश्वासपात्र पुरोचन को वारणावत भेज दिया, जिसे एक विशेष कार्य सौंपा गया था। पुरोचन ने लाख तेल और अन्य ज्वलनशील पदार्थों से बना एक भव्य महल तैयार किया, जिसका नाम शिवम रखा गया। महल तैयार हो जाने के बाद पुरोचन पांडवों से मिला और उनसे आग्रह किया कि वे कुछ दिन इस नए महल में रहे। युधिष्ठिर को यह महल इतना सुंदर लगा कि उन्होंने तत्काल इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। युधिष्ठिर को महल में प्रवेश करते ही संदेह हुआ। दीवारों से अजीब सी गंध आ रही थी। तभी उन्हें विदुर का संकेत भी याद आ गया। अब वे समझे कि विदुर की बातों का क्या अर्थ था। उन्होंने तुरंत माता कुंती और भाइयों को सतर्क किया और बोले, शत्रु हमें इस महल में जलाकर मारना चाहता है, पर हम उसे मार देंगे। वास्तव में दुर्योधन की यही योजना थी। पांडवों को जलाकर मारने के बाद वह हमेशा के लिए निश्चिंत होना चाहता था। अब क्या पांडव इस षड्यंत्र से बच पाएंगे? कुछ दिनों बाद पांडवों से मिलने एक आगंतुक आया। वह बोला, राजकुमारों, मैं हस्तिनापुर से आया हूँ। महात्मा विदुर ने मुझे भेजा है। युधिष्ठिर जानते थे कि विदुर उनके शुभचिंतक है। उन्होंने पूछा, कैसे आना हुआ? चाचा विदुर ने तुम्हें क्यों भेजा है? आगंतुक ने बताया, दुर्योधन ने पुरोचन को आदेश दिया है कि अगले महीने की पूर्णिमा की रात जब आप सभी गहरी नींद में होंगे तब महल में आग लगा दी जाए। आप चिंता न करें, मैं महल के किसी सुरक्षित कोने में एक सुरंग बना दूंगा, जिससे आग लगते ही आप सभी सुरक्षित बाहर निकल सके। इतना कहकर आगंतुक महल के एक गुप्त हिस्से में गया और सुरंग खोदने के कार्य में लग गया। यह काम इतनी सावधानी से किया गया कि पुरोचन को तनिक भी संदेह नहीं हुआ। कुंती ने उस दिन वारणावत के निवासियों को भवन में भोज के लिए आमंत्रित किया। लोग आए और पांडवों के साथ मिलजुल कर उत्सव का आनंद उठाया। आधी रात को चारों भाई कुंती सहित गुप्त सुरंग से बाहर निकल गए। केवल भीम महल में रह गया, क्योंकि उसे ही भवन में आग लगानी थी। भीम ने आग लगाई, जो शीघ्र ही पूरे भवन में फैल गई। यह समाचार चारों ओर फैल गया कि पांचों पांडव कुंती सहित आग में जलकर मर गए। महल में आग लगते ही पांडवों ने अपनी योजना पर अमल करना शुरू किया। आग की लपटें आकाश तक पहुंच रही थीं। वारणावत के निवासी पल भर में जाग गए और महल को जलते हुए देखकर डर के मारे हड़बड़ी में आ गए। सभी को यह विश्वास हो गया था कि पांडव अपनी माता के साथ इस आग में जलकर मर गए हैं। इस दुखद समाचार से वारणावत की जनता शोक में डूब गई। अगले दिन महल में एक महिला और उसके 5 बेटे की लाशें मिली। दरअसल वह महिला अपने 5 बेटों के साथ रात के भोज में आई थी और वही सो गई थी। दुर्योधन ने अपनी योजना को सफल होते देख शोक का दिखावा किया और पूरे देश में शोक मनाने का आदेश दिया, लेकिन पांडव जीवित थे। वे सुरंग से निकलकर एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां पहले से एक नाव तैयार थी। विदुर का भेजा हुआ नाविक उन्हें नदी पार कराने के लिए तैयार था। पांडवों ने नाव में बैठकर नदी के दूसरी ओर स्थित वन की ओर रुख किया, ताकि वे खतरे से दूर रह सके। उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक संकट पूरी तरह टल न जाए, वे हस्तिनापुर से दूर किसी एकांत स्थान पर रहेंगे। वन में भटकते हुए पांडव बहुत दूर निकल आए थे। थकान से चूर होकर वे एक वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। भीम की शारीरिक स्थिति ठीक थी, इसलिए वह भाइयों का धैर्य बढ़ाता और उन्हें अपने कंधे पर बैठाकर आगे ले जाता। एक जगह जब सभी भाई निश्शक्त हो गए तो वे एक वृक्ष के नीचे आराम करने बैठ गए। भीम, जो सबसे अधिक बलशाली था, अपने भाइयों की रक्षा के लिए पहरा देने लगा। तभी उस वन में रहने वाला एक राक्षस हिडंब मानव गंध पाकर उत्तेजित हो गया। उसने अपनी बहन हिडिंबा को आदेश दिया कि वह उन मनुष्यों को पकड़कर लाए ताकि वे उनका भोजन बना सके। हिडिंबा जब पांडवों के पास पहुंची तो उसने भीम को देखा और मोहित हो गई। वह अपने भाई का आदेश भूलकर एक सुंदर युवती का रूप धारण कर भीम के पास आई और प्रेम प्रस्ताव रखा। उसने कहा, यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मैं तुम्हें हिडंब से बचा सकती हूँ। लेकिन भीम ने उसकी बात ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हारे भाई से नहीं डरता। क्या हुआ जब हिडंब स्वयं पांडवों के पास आ पहुंचा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भीम ने विशालकाय राक्षस हिडंब को अपनी ओर आते देखा और युद्ध के लिए तैयार हो गया। दोनों के टकराने से धरती कांप उठी, वातावरण में धूल उड़ने लगी। हिडंब जोर जोर से चीखते हुए भीम को पछाड़ने की कोशिश कर रहा था,
इस शोर से पांडव और माता कुंती जाग गए। पास में एक सुंदर युवती को देखकर कुंती ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मेरे पुत्र से क्यों लड़ रहे हो? हिडंबा बोली, यह मेरा भाई हिडंब राक्षस है जो तुम लोगों को खाने के लिए यहाँ आया है। कुंती बोली, यह तो अनाचार है, तुम अपने भाई को क्यों नहीं रोकती? हिडंबा बोली, मैं तुम लोगों को बचाना चाहती हूँ, लेकिन भीम ने मेरी बात ठुकरा दी। युद्ध भीषण होता गया। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव हिडंबा की बात सुनकर गुस्से में आ गए। वे राक्षस से लड़ने के लिए दौड़ते हुए भीम के पास पहुंचे, लेकिन भीम ने उन्हें रोका। इस राक्षस के लिए मैं अकेला ही काफी हूं। इतना कहकर भीम ने हिडंब को उठाकर जोर से धरती पर पटक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। हिडंबा कुंती से याचना करती हुई बोली, हे माता, आप ही भीम को समझाइए, कृपया उन्हें आदेश दीजिए कि वे मेरे साथ विवाह कर लें। कुंती असमंजस में पड़ गई। युधिष्ठिर पास खड़े थे। उन्होंने भीम को समझाया और अंततः भीम ने हिडंबा से विवाह कर लिया। इस विवाह से वीर घटोत्कच का जन्म हुआ, जिसने महाभारत युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडवों का वन वन भटकना जारी था। उन्होंने अपना भेष बदल लिया था ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। वे नहीं जानते थे कि इस भटकाव का अंत कहां होगा, लेकिन निरंतर जंगल, नदियां और पहाड़ पार करते जा रहे थे। कुंती अपने पुत्रों की दीनहीन दशा देखकर मन ही मन रोती थी। एक दिन वे स्वयं को रोक न सकी और युधिष्ठिर से पूछ बैठी, आखिर कब तक यूं ही भटकते रहोगे? युधिष्ठिर ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, घबराइए मत माता, भले ही फिलहाल हमारे सामने कोई मंजिल न हो, किंतु मुझे विश्वास है कि अनुकूल अवसर आते ही हमें मार्ग मिल जाएगा। एक दिन जब वे एक सरोवर के किनारे विश्राम कर रहे थे, तब उनके मार्गदर्शक स्वयं महर्षि व्यास वहां पहुंचे, जो वास्तव में उनके दादा ही थे। व्यास बोले, प्रारब्ध को कौन टाल सकता है? यदि धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का सामना करोगे तो सभी विपत्तियों पर विजय पालोगे। और उन्होंने पांडवों को एक चक्रा नगरी जाने की सलाह दी, जहां वे सुरक्षित रह सकते थे। महर्षि व्यास का आशीर्वाद पाकर पांडव एक चक्रा नगरी की ओर बढ़ चले, जहां उनका भविष्य नई दिशा लेने वाला था।